नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन आई अर्थात मानव आंख के बारे में। मानव आंख से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मानव आंख किस सिद्धांत पर काम करती है, आपकी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, आपके आंसुओं में कौन सा अमल पाया जाता है, आपके रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ, एसएससी, पटवार, पुलिस, लैब असिस्टेंट या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया समझ लेना आपका बायोलॉजी का 1 नंबर पक्का हो गया। क्योंकि ह्यूमन आइज अर्थात मानव आंख से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भैया आपके एग्जाम में। 1 घंटे की क्लास होने वाली है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं चार्ट बना देता हूं कि किस तरीके से भैया हमारी ये क्लास होने वाली है। मज़ा आ जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी। बस सारी की सारी थ्योरी आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग क्या लगाओगे? ह्यूमन आई अर्थात मानव आंख। देखिए भैया, अब इस मानव आंख में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम इसकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसके बारे में हम अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। उसके बाद में इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे। भाई आँख कितने प्रकार की होती है, हमारी जो आँख है इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि हमारे शरीर में किस जगह पर उपस्थित होती है। फिर इसके टाइप पढ़ेंगे। टाइप के बाद में फिर भैया हम पढ़ने वाले हैं आपकी आँखों की परत। आपकी जो आँख होती है उन आँखों की परत पढ़ने वाले। तो आँखों की मुख्य रूप से 3 परत होती है। पहली होती है स्क्लेरा, जिसे आप श्वेत पटल भी बोलते हो, जो सबसे बाहरी परत होती है। दूसरी होती है कोरोइड, इसे कोरोइडी बोला जाता है, ये बीच वाली परत होती है। और तीसरी होती है रेटिना। इस रेटिना को दृष्टि पटल भी बोला जाता है। और रेटिना में आप 2 प्रकार की फोटोसेंसिटिव सेल पढ़ते हैं, एक का नाम है रोड सेल और दूसरे का नाम है कोन सेल। इसमें आप 2 स्पॉट भी पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ब्लैक स्पॉट और एक पढ़ते हैं आप येलो स्पॉट। अभी आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम आंखों के भाग पढ़ते हैं। आंखों के भाग पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है कॉर्निया, दूसरा है आइरिस, तीसरा है पुपिल, चौथा है लेंस, पांचवा है मेरे भाई एक्वस ह्यूमर, छठे नंबर का है भैया विट्रस ह्यूमर, सातवां है ऑप्टिक नर्व। इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया हम आंख में। इस ह्यूमन आई यानी कि मानव आंख वाले चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि भैया इस आंख वाले चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने ये सभी चीज़ें पढ़ ली ध्यान से भैया, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूँ कि भैया इसमें क्या क्या है। देखो, आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है हम स्टडी में पढ़ाएंगे। इसके डॉक्टर को क्या कहा जाता है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में हमारी आंख कहाँ उपस्थित होती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लोकेशन में। आंख आपकी कितनी प्रकार की होती है कि नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप में। देखो, आंख जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिंपल आई और एक होती है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आई। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में लेयर आ जाती है, आपकी आंखों की परत आ जाती है। तो आपकी आंखों की 3 परत होती है। एक सबसे बाहरी परत होती है जिसे स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। दूसरी होती है कोरोइड, ये बीच वाली परत होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे
सबसे अंदर वाली होती है रेटिना, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह आपकी स्क्रीन यानी कि पर्दे के जैसे काम करती है। इमेज जो बनती है इसी रेटिना पर बनती है। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसेंसिटिव, दो प्रकार की सेल होती है। फोटोसेंसिटिव प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, रोड सेल और कोन सेल। इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। दो स्पॉट होते हैं, ब्लैक स्पॉट और येलो स्पॉट, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। फिर हमारी आंखों का भाग पढ़ेंगे एक एक। कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होती है, पुपिल क्या होती है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्वोसूमर के बारे में पढ़ेंगे, विट्रियोसूमर के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं तो भैया आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आगे आने वाली 50 मिनट मुझे दे दीजिए भैया। आगे आने वाली 50 मिनट में मैं आपको ह्यूमन आई इस तरीके से करवा दूंगा, इस तरीके से करवा दूंगा कि कभी भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और याद रखना, आज तो ये थ्योरी वाली क्लास आ गई आपकी। कल क्लास में, यानी कि कल जो क्लास होगी इसकी, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। हो सकता है कल की क्लास में इसके सारे क्वेश्चन ना हो, तो हो सकता है इसके 2 पार्ट बन जाए, लेकिन भैया थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ भैया, मिटा दूँ इनको। ओके, देखिए भैया, अब क्लास शुरुआत होती है आज की। सबसे पहले आंखों के बारे में आप जानते हो, हमारी ये जो आंख होती है जिससे आप रंग बिरंगी ये जो दुनिया है इसे आप देख पाते हो, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसकी एनाटॉमी करने वाले हैं, इसके भागों के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी आंख काम करती है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपकी आंखों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? देखो, अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे कि ब्लड के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या है कि नहीं। वैसे लीवर के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हृदय के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। वैसे ही आपकी आंखों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? जो मैं आपको बताता हूँ भैया, इनको याद कर लेना। अगर आपने याद नहीं किया तो भैया कोई मतलब नहीं है इस क्लास को पढ़ने का, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। तो देखो, पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है? इसकी स्टडी, इसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। मेरे साथ 2 बार बोलो ताकि यहाँ को यहीं आपकी सारी की सारी ही बात क्लियर हो जाए। ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। पहली चीज हमें क्लियर हो गई, आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। सारा का सारा ही हमें ये चैप्टर भैया यही याद करना है, घर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब इसके डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। भाई, इस आंखों का जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो उस डॉक्टर को कहते हैं भैया हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। IST लगाया है पीछे, कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी, है कि नहीं है। और आंखों का जो डॉक्टर होता है, जब आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हो ना दिखाने खाने के लिए, है कि नहीं है। तो किसके पास जाते हो? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि भैया इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन होती है भैया ऑर्बिट ऑफ क्रेनियम। ये कपाल के ऑर्बिट में उपस्थित होता है। ये कपाल के जो ऑर्बिट होता है इसमें उपस्थित होता है। देखो, आपकी आंख ये जो दिखाई दे रही है कहाँ उपस्थित है? ये आपके इस जगह पर उपस्थित है, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में उपस्थित है। अरे भाई, यही तो है आपकी आंख, और है कहाँ?
इस भाग को कहा जाता है ऑर्बिट। ये कपाल का भाग होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ऑर्बिट ऑफ क्रेनियम, यानी कि कपाल के ऑर्बिट में उपस्थित होती है आपकी आंख। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, लंबी क्लास होगी तो हो जाएगी, लेकिन भैया हमें पूरा पढ़ना है, सारी की सारी चीज हमें यही याद होनी चाहिए। इसका अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये आपके ऑर्बिट में उपस्थित होता है, कपाल का जो ऑर्बिट होता है उसमें उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया आगे, आपकी जो आंख होती है ना भैया, आपकी आंख, क्या आंख, यही याद करना है। वो आंख दो प्रकार की होती है। पहली होती है भैया सिंपल आई, यानी कि सरल आंख। कौन सी होती है भैया? सरल आंख। और दूसरी होती है भैया कॉम्प्लेक्स। दूसरी कौन सी होती है भैया? दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड आई, अर्थात जटिल आंख। और याद रखना, हमारी जो आंख होती है ना, हमारी आंख, मानव की जो आंख होती है वो किस प्रकार की आंख होती है? बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मानव की आंख जो होती है वो किस प्रकार की आंख होती है, वो सिंपल आई होती है या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आई होती है, यानी कि सरल आंख होती है या फिर जटिल आंख होती है? तो हो सकता है आप में से बहुत सारों का आंसर हो कि हमारी जो आंख होती है वो जटिल आंख होती है। जटिल आंख होती है क्योंकि भैया इंसान तो भैया बुद्धिजीवी है कि नहीं है? बहुत एडवांस लेवल का है। तो हमारी जो आंख होती है वो कॉम्प्लेक्स आई होगी, ऐसा सोचते हैं हम, ऐसा नहीं है भैया। याद रखना, मानव की जो आंख होती है वो सिंपल आई होती है, यानी कि वो सरल आंख होती है। एक बार में हम एक चित्र को पूर्ण रूप से देख सकते हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है पूरे तरीके से आप देख सकते हो। तो इसमें जो चित्र होता है ना, उस चित्र को आप संपूर्ण देख सकते हो। कैसे देख सकते हो भैया? संपूर्ण देख सकते हो। ये से लिखते हैं कि संपूर्ण, है कि नहीं? कर लेना आपके हिसाब से। भाई चित्र जो होता है उस चित्र को आप संपूर्ण देखते हो, यानी कि पूरा देखते हो भैया। एक बार में आपको पूरा चित्र दिख जाता है, क्योंकि इसमें एक लेंस होता है, इसमें एक लेंस होता है इस सिंपल आंख में। और मानव में जो आंख होती है वो भैया सिंपल आंख होती है। इतनी बात क्लियर है? बहुत सारे जानवरों में ये कॉम्प्लेक्स आंख होती है। इसमें जो चित्र होता है वो भैया टुकड़ों में दिखता है। चित्र है वो टुकड़ों में दिखेगा, ठीक है? और इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं, इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं। ये बहुत सारे प्रकार के जानवरों में पाई जाती है ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आंख। लेकिन बात हम तो हमारी पढ़ रहे हैं भैया। भाई देखो, हमारे सिलेबस में जो पूछे जाते हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ह्यूमन आई से पूछे जाते हैं, है कि नहीं है? मानव की आंख से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में भैया हमारी आंखों के बारे में ही पूछा जाता है। तो हमारी आंखों के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो आंख होती है वो किस प्रकार की आंख है, तो भैया सिंपल आंख है, सरल आंख। इसमें एक लेंस होता है और उस लेंस की सहायता से हम भैया संपूर्ण चित्र को देख सकते हैं, यानी कि हमें जो चित्र दिखाई देता है वो एक बार में पूरा चित्र दिखाई देता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर कैमरा दिखाई दे रहा है तो पूरे कैमरे का चित्र आ रहा है। जब हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन संपूर्ण पूरी स्क्रीन दिखाई देती है आपको। जैसे कि यहाँ पर लाइटें लगी हुई है, अगर मैं लाइटों को देखता हूँ तो मुझे संपूर्ण लाइट दिखाई देती है कि नहीं है? जैसे कि आपने ताजमहल देखा तो ताजमहल आपको टुकड़ों में दिखता है क्या? नहीं, ताजमहल आपको संपूर्ण दिखाई देता है। तो याद रखना, हमारी जो आंख होती है वो सरल आंख होती है, सिंपल आंख होती है। हमें चित्र जो है वो संपूर्ण दिखता है और हमारी आंख में एक ही लेंस होता है। कितने लेंस होते हैं? एक ही लेंस होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो आंख होती है, यानी कि जो जटिल आंख होती है, उसमें जो चित्र दिखते हैं वो टुकड़ों में दिखते हैं, है कि नहीं है? जब भी आपने देखा होगा, कभी कभी आप वीडियो देखते रहते हो तो बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं आपकी स्क्रीन के। जब भी आप वीडियो देखते रहते हो उसमें जो चित्र होते हैं उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो टुकड़ों में दिखाई देते हैं आपको कोई भी चित्र। जैसे कि मान लीजिए मुझे फोन की स्क्रीन देखनी है, मैं फोन देख रहा हूँ तो फोन के टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे मुझे बहुत सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं। तो बस दोनों आंखों में इतना सा कि फर्क है, इसमें जो चित्र होता है वो पूरा दिखाई देता है सिंपल आंख में, इसमें एक ही लेंस होता है। और जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो आंख होती है इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं, जिसमें चित्र टुकड़ों में दिखाई देते हैं, ठीक है? आपकी आंख दो प्रकार की होती है, सिंपल आंख और कॉम्प्लेक्स आंख। इतनी बात क्लियर है? सरल आंख और जटिल आंख। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में जो आंख होती है वो किस प्रकार की होती है, तो याद रखना मेरे भाई, किस प्रकार की होती है? सिंपल आंख होती है, सरल आंख होती है।
बोलो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आपकी जो आंख होती है ना, आंख, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, आंखों की परत पढ़ने वाले। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मिटा दो, ओके। अब देखो भैया, इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। और आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, हमारी आंख ऑर्बिट में उपस्थित होती है भैया, आपके कपाल के ऑर्बिट में। आंख आपकी दो प्रकार की होती है, एक सरल आंख और एक जटिल आंख, यानी कि सिंपल आंख और कॉम्प्लेक्स आंख। सरल आंख में क्या है, चित्र आपको संपूर्ण दिखाई देता है, एक ही लेंस होता है। मानव की जो आंख होती है वो सिंपल आंख होती है, ठीक है। जटिल आंख में क्या होता है, चित्र आपको टुकड़ों में दिखाई देते हैं और इसमें बहुत सारे लेंस होते हैं, ये बहुत प्रकार के जानवरों में होती है भैया। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं हम आंखों की परत। ध्यान से समझना, आंखों की परत। अब भैया हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि हम आपको एक एक चीज भैया जूम कर करके दिखा दे, है कि नहीं है। बस यही कमी है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा था भैया, हम डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे। और आप वीडियो देख लेते हो, अपने दोस्तों के पास शेयर भी नहीं करते, ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो नहीं देखोगे, तो भैया पैसे कैसे मिलेंगे हमें, और पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर डिजिटल बोर्ड कैसे आएगा आपके लिए, और डिजिटल बोर्ड कैसे आएगा आपके लिए। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, आंखों की परत के बारे में बात करते हैं। तो आंखों की कितनी परत होती है, तो आंखों की 3 परत होती है। गौर से देखना, जब आप कांच में मुंह देखते हो तो आपको सफेद सफेद भाग दिखाई देता है आपकी आंख में। जैसे कि मेरी आंख में ये सफेद वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये सफेद सफेद सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इस आंख में भी है और इस आंख में भी है। तो याद रखना, आपकी जो आंख होती है भैया, इस आंख की 3 परत होती है। कितनी परत होती है मेरे भाई, 3 परत होती है। एक ये परत होती है, एक बीच वाली परत होती है भैया, ठीक है, ये आपकी बीच वाली परत हो गई, ठीक है, और एक अंदर वाली परत होती है। ऐसे आपकी आंख की 3 परत होती है। ये सबसे बाहर वाली परत है, और इस बाहर वाली जो परत है जो आपको दिखाई देती है सफेद सफेद रंग की, इसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ क्या कहा जाता है, स्क्लेरा। क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है। 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 इतनी बात क्लियर है। देखो भैया, ध्यान से समझना, ये सबसे बाहर वाली परत है। इस बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है। इसे श्वेत पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत पटल कहा जाता है। और जो बीच वाली परत है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली परत, इस वाली परत को कहा जाता है कोरोइड। क्या कहा जाता है, कोरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोइड कहा जाता है। ये बीच वाली परत है आपकी, और सबसे अंदर वाली ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, सबसे अंदर वाली जो परत दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, ये जो अंदर वाली परत आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है रेटिना। इसे क्या कहा जाता है, इसे रेटिना कहा जाता है, या फिर दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल कहा जाता है। बोलो, इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। ध्यान से समझना भैया मेरी एक एक बात को, नहीं तो फिर देख रटते फिरोगे। अब अगर आपको रटना है तो ठीक है, और अगर आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, तो भैया मेरी तरफ देख लेना भैया। मैं कह रहा हूँ क्लास एंड होते ही आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी में क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। आपकी आंखों के 3 भाग होते हैं। आपकी आंखों की 3 परत होती है। आपकी आंखों की कितनी परत होती है, 3 परत होती है। जो सबसे बाहरी परत होती है, जो आपको दिखाई दे रही है सफेद सफेद सी परत, इस परत को कहा जाता है स्क्लेरा, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। बीच वाली होती है कोरोइड। क्या होती है, कोरोइड, ये बीच वाली परत होती है। और सबसे अंदर वाली होती है रेटिना, जिस पर इमेज बनती है, जिस पर इमेज बनती है। इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो अब मुझे बताओ, सबसे बाहर वाली परत जो सफेद रंग की है,
उसको क्या कहते हैं, उसे हम कोरोइड कहते हैं। कोरोइड कहते हैं क्या, गलत, स्क्लेरा कहते हैं। भैया आपका ध्यान किधर है, इधर होनी चाहिए सबकी नजर, सबकी नजर इधर होनी चाहिए। ध्यान से समझना मेरी बातों को। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे जो बाहरी परत है उस बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो स्क्लेरा कहा जाता है। स्क्लेरा। जो बीच वाली परत है उस बीच वाली परत को क्या कहा जाता है, उस बीच वाली परत को कोरोइड कहा जाता है। और सबसे अंदर वाली परत को क्या कहा जाता है, तो रेटिना कहा जाता है। बोलो मेरी बात क्लियर है। सबसे बाहर वाली परत जो आपको सफेद रंग की दिखाई देती है आपकी आंखों में, ये सफेद रंग की ये वाली, इसे कहते हैं स्क्लेरा। बीच वाली परत को कोरोइड कहते हैं। कोरोइड क्या कहते हैं, कोरोइड। और सबसे अंदर वाली परत को रेटिना कहते हैं। सबसे अंदर वाली परत को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, एक मिनट रुकना भैया। देखिए भैया दोबारा से समझे, बस याद होना चाहिए आपको, सबसे बाहरी परत स्क्लेरा, जिसे आप श्वेत पटल बोलते हो। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है सफेद। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। बीच वाली परत होती है कोरोइड। कोरोइड कौन सी, कोरोइड। और सबसे अंदर वाली होती है रेटिना। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं आपको बोर कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। मैं आपको चीज यहीं पर याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे बाहरी परत पढ़ते हैं सबसे पहले। कौन सी, बाहरी परत, आउटर लेयर। आउटर लेयर कौन सी है भैया आपकी, स्क्लेरा है। स्क्लेरा, इसे श्वेत पटल भी बोला जाता है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। श्वेत पटल, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है भैया सफेद। इसका रंग कैसा होता है, इसका सफेद रंग होता है। और ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। आंखों को क्या देती है, सुरक्षा देती है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिका होती है, जो रुधिर वाहिका होती है, ये रुधिर वाहिका होती है या नहीं होती, इसमें रुधिर वाहिका नहीं होती है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आपकी जो सबसे बाहर वाली परत है जिसे स्क्लेरा या श्वेत पटल बोलते हैं, इसमें याद रखना है भैया, इसमें किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार की रुधिर वाहिका नहीं होती है। एक यहाँ से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्क्लेरा परत होती है, जो आंख की सबसे बाहरी परत है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है, क्या ये ऑक्सीजन लेती है या नहीं लेती। तो याद रखना, एयर होती है, जो हवा होती है, इस हवा से ये ऑक्सीजन लेती है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये चीज आपको पता होना जरूरी है। बोलो यहां तक की चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। तो बाहरी परत के बारे में पूछा जाए तो आपको बस ये 2-3 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट, इस बाहरी परत का नाम है स्क्लेरा या श्वेत पटल। इसका रंग सफेद होता है, आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। और ये भैया बाहर जो हवा होती है उनसे भैया ये क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है। बस इतनी चीज याद कर लीजिए, आपका काम हो गया। तो बाहरी परत के बारे में आपको चीजें याद हो गई। इसका रंग सफेद, आंखों को सुरक्षा, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। और भैया ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। और बाहर जो हवा होती है उससे क्या लेती है, उससे ये ऑक्सीजन लेती है भैया। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब बीच वाली परत के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। जो बीच वाली परत है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बीच वाली परत का नाम क्या है, कोरोइड। क्या नाम है, कोरोइड। हिंदी में भी सेम नाम है इसका, कोरोइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बीच वाली परत कौन सी है, कोरोइड है। याद रखना ये बीच वाली परत है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये बीच वाली परत है। मैंने पहले ही बीच परत लिखा है, यानी कि बीच वाली परत। ये बाहरी परत लिखा है ताकि आप समझ जाए कि भैया ये परत कौन सी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोरोइड। याद रखना, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है। इसमें रुधिर वाहिका होती है, इसमें रुधिर वाहिका होती है, इसमें रुधिर वाहिका होती है। इसमें क्या होती है, इसमें रुधिर वाहिका होती है। और आप सभी को पता है रुधिर वाहिका है तो ये किसको लेकर के आती है, ये ब्लड को लेकर के आती है, ये रुधिर को लेकर के आती है, आपकी आंखों के पास ये खून को लेकर के आती है। याद रखना, जब हम आंखों को ऐसे मसलते हैं, ध्यान रखना, तो हमारे ये जो सफेद वाला भाग है, इस सफेद वाले भाग में हमें कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। इस तरीके से संरचना दिखाई देती है बहुत सारी। इस तरीके से संरचना आपको दिखाई देती है बहुत सारी।
देखना, गौर करके देखना, कभी कांच में देखना या फिर जिसकी आंख मोटी है ना उसमें आप देखना भैया, कभी गौर करके देखना कि उसका जो सफेद वाला भाग है उस सफेद वाले भाग में आपको कुछ नसें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? इस आकृति की छोटी छोटी सी, बहुत सारी छोटी छोटी सी क्या दिखाई देती है? नसें दिखाई देती है, जिन्हें आप ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिन्हें आप रुधिर वाहिका कहते हैं। ये रुधिर वाहिका दिखाई देती है। तो याद रखना, ये जो रुधिर वाहिका होती है सबसे बाहरी जो परत होती है स्क्लेरा, इसमें नहीं होती है। ये जो बीच वाली परत होती है इस बीच वाली परत में होती है। और ये क्या लेकर के आती है? ब्लड को लेकर के आती है। और ब्लड में क्या क्या आता है भैया? तो ब्लड में क्या क्या होता है आप सभी को पता है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन होता है, पोषण होता है कि नहीं है, ग्लूकोज होता है, जल भी होता है, ग्लूकोज होता है कि नहीं है, विटामिन्स होते हैं। ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराती है भैया आपकी आँख को। कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी आँख को पोषण उपलब्ध कराने का, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उपलब्ध कराने का काम किसका है? इस बीच वाली परत का है, इस कोरोइड का है। ध्यान से समझ लेना मेरी बात। इसमें ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है और ब्लड वेसल्स किसको लेकर के आती है? ब्लड को लेकर के आती है। और ब्लड में क्या क्या चीज़ होती है? ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑक्सीजन होता है, आपको पता है, गैसें होती है, ग्लूकोज होता है, विटामिन्स होते हैं, जल होता है कि नहीं, आयन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। तो आपकी आँखों को जो न्यूट्रिएंट, जो पोषण उपलब्ध कराने का काम करती है वो कौन सी परत करती है? तो बीच वाली परत करती है, कोरोइड करती है भैया। इसका आपको ध्यान होना जरूरी है। तो दो परत आपकी क्लियर हो गई। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। सबसे बाहरी परत है स्क्लेरा, इसे श्वेत पटल कहते हैं। इसका रंग सफेद होता है, आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ये बाहर हवा से ऑक्सीजन लेती है। ये वाली परत, बीच वाली जो परत होती है वो होती है कोरोइड। क्या होती है? कोरोइड होती है। ये बीच वाली परत होती है, इसका नाम है कोरोइड। ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो ब्लड लेकर के आती है आपकी आंखों के पास, और आपकी आंखों को न्यूट्रिएंट यानी कि पोषण उपलब्ध कराने का काम करती है। ऑक्सीजन वगैरह, ग्लूकोज, विटामिन, ये सभी चीजें उपलब्ध कराने का काम करती है। इन्हें मैं मिटा देता हूं और अब पढ़ते हैं सबसे अंदर वाले परत, रेटिना। ये रेटिना अगर आपको समझ लिया तो समझ लेना भैया कि आपका आंख का 40% हिस्सा आपको समझ में आ गया। और अगर आपको रेटिना समझ में नहीं आया है तो उसका मतलब यह है कि आपको आंख का 40% हिस्सा गायब हो गया। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेटिना से पूछे जाते हैं, इतना मैं आपको पहले बता दूं। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्लास को छोड़ करके मत जाना, मेरी बातों को ध्यान से समझना अगर आपको 1 नंबर क्लियर करना है तो। इस क्लास में आपका पूरा का पूरा 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आप मुझे गाली दोगे कि हमें पढ़ाया गया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समझ में तब आएगा जब आप मुझे समय दोगे, और समय तो मांग रहा हूं मैं आपको। अब तक मैंने जो भी चीजें पढ़ाई है आशा करता हूं वो सारी की सारी ही चीजें आपको याद हो गई होगी भैया, वो याद हो गई होगी। रेलवे वालों के लिए तो भैया ये रामबाण साबित होगी ये क्लास, याद रखना, रामबाण साबित होगी ये क्लास। बहुत अच्छी क्लास होने वाली। एक के क्वेश्चन जो आपसे रेलवे में पूछा गया सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा भैया। ये क्लास देख लो, और कल मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन आप देख लेना, इस थ्योरी से मिलते हैं या नहीं मिलते तब कहना आप मुझे। इतनी बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ओके। देखो, समय लगता है अच्छी चीजों को सीखने में भैया, भाई समय लगता है अच्छी चीजों को सीखने में, पर मजा आ जाएगा ये मैं कहता हूं आपसे। अब देखो, मैं आपको दोबारा से याद करवाने की कोशिश करता हूं। सबसे बाहरी परत कौन सी है? स्क्लेरा, जो सफेद रंग की होती है, इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। बीच वाली परत को कोरोइड कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और सबसे अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? रेटिना। तो अब आंतरिक परत पढ़ते हैं भैया। आंतरिक परत कौन सी है? मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे आंतरिक परत है भैया आपकी रेटिना। रेटिना, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया इस पर इमेज बनती है। ये जो रेटिना होता है ना, रेटिना ये स्क्रीन की तरह काम करता है। जो पर्दा होता है ना, पर्दा, स्क्रीन, जो पर्दा होता है उसकी तरह काम करता है भैया। इस पर इमेज बनती है। अरे भाई, जब आप मूवी देखने जाते हो तो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, पर्दा दिखाई देता है, उस पर्दे पर अलग अलग इमेजें दिखाई देती है आपको, है कि नहीं है? अलग अलग वीडियो दिखाई देती है, अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। तो सेम वैसे ही ये जो होता है, ये भैया आंतरिक जो परत होती है वो है रेटिना। ये
स्क्रीन पर्दे की तरह काम करती है। इस पर क्या बनता है, इस पर इमेज बनती है। और याद रखना, अब जो चीज़ मैं आपको लिखने वाला हूँ वो चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रेटिना पर जो इमेज बनती है वो बनती है भैया वास्तविक वह उल्टी। ना जाने दोस्तों ये लाइन आपसे कितनी बार पूछी गई है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। ना जाने दोस्तों ये लाइन आपसे कितनी बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है भैया, बहुत बार। ना जाने कितनी बार पूछी गई है भैया आपसे ये लाइन। और ये लाइन क्या है कि आपकी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है भैया। गर्मी बहुत ज्यादा है यार। देखिए भैया, बताओ आपकी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, ये बनती है भैया वास्तविक व उल्टी। बोलो यहां तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो भैया। बोलो प्रॉब्लम है क्या आपको यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो बनती है भैया वास्तविक व उल्टी। रेटिना जो होता है ये स्क्रीन पर्दे की तरह काम करता है कि नहीं है। इस पर इमेज बनती है, इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं क्योंकि इस पर इमेज बनती है। और वो इमेज किस प्रकार की बनती है, तो वास्तविक व उल्टी बनती है भैया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है आपका रेटिना। ठीक है, बस आप तो इतना याद रख लीजिए। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये चीजें क्लियर हो गए, वास्तविक वह उल्टी, वास्तविक वह उल्टी, वास्तविक वह उल्टी, वास्तविक वह उल्टी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो भैया हमें जब इमेज दिखती है तो वो तो सीधी दिखती है, वो सीधी दिखाने का कार्य आपका ब्रेन करता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक वह उल्टी बनती है, इस बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये रेटिना होती है, इसमें दो प्रकार की फोटो सेंसिटिव सेल्स, प्रकाश संवेदी कोशिका, प्रकाश संवेदी कोशिका उपस्थित होती है भैया। देखो मैंने क्या कहा कि आपकी जो रेटिना है, इस रेटिना में दो प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है। दो प्रकार की फोटोसेंसिटिव सेल यानी कि प्रकाश संवेदी कोशिका उपस्थित होती है। उनका नाम क्या है, तो एक तो है भैया कोन सेल, ध्यान से समझना, कोन सेल जिसे आप शंकु कोशिका कहते हैं, जिसे शंकु कोशिका कहते हैं। और दूसरी होती है भैया आपकी रोड सेल, दोनों को ध्यान से समझना। दूसरी होती है रोड सेल जिसे शलाका कोशिका कहते हैं, जिसे शलाका कोशिका कहते हैं। पहली कौन सी है, कोन सेल जिसे आप शंकु कोशिका कहते हैं। पहली कौन सी है, कोन सेल जिसे शंकु कोशिका कहते हैं। दूसरी कौन सी है, रोड सेल। याद हो जानी चाहिए यहाँ को। यही आपकी रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिका फोटोसेंसिटिव सेल पाई जाती है। एक है कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका, दूसरी है रोड सेल यानी कि शलाका कोशिका। भूलना नहीं है, चीजों को याद करना है। जब तक याद नहीं होगी जब तक कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कोन सेल होती है, याद रखना, ये कलरिंग वाली कोशिका होती है। ये आपको अलग अलग रंग की पहचान करवाती है, अलग अलग रंग की पहचान करवाती है, अलग अलग रंग की पहचान करवाती है। सफेद और काले रंग को छोड़कर आपको संसार में जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं, सफेद और काले को छोड़ करके यानी कि व्हाइट और ब्लैक रंग को छोड़ करके आपको जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं संसार में, वो सभी रंगों को आप इस कोन सेल की वजह से देख पाते हो। ये जो कोन सेल होती है, जो शंकु कोशिका होती है, ये अलग अलग रंग की पहचान करवाने में सहायक होती है। और जो रोड सेल होती है, याद रखना, ये सफेद, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, इन दोनों रंगों की पहचान करवाती है। तो बोलो यहां तक चीज आपकी क्लियर है या नहीं है? मैंने कहा रेटिना में दो प्रकार की फोटोसेंसिटिव सेल उपस्थित होती है। एक होती है कोन सेल, एक होती है रोड सेल। कोन सेल को हम शंकु कोशिका कहते हैं, रोड सेल को शलाका कोशिका कहते हैं। जो कोन सेल होती है, जो शंकु कोशिका होती है, अलग अलग रंग की पहचान करने में सहायक होती है, सफेद और काले रंग को छोड़ करके, व्हाइट और ब्लैक रंग को छोड़ करके। कोई चीज आपको लाल दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है, गुलाबी दिखाई दे रही है, पीली दिखाई दे रही है, बहुत सारे रंग होते हैं भैया संसार में। ये जो रंग बिरंगी आप दुनिया देखते हो ना भैया, किसके कारण देखते हो? इस कोन सेल के कारण दिखाई देते हो। इस कोन सेल के कारण देखते हो आप। ये जो कोन सेल होती है, याद रखना, ये गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इनमें नहीं पाई जाती। ये कोन सेल,
इतनी बात क्लियर। जो रोड सेल होती है ये आपको सफ़ेद और काला रंग की पहचान करवाती है, यानी कि सफ़ेद और काला रंग दिखाती है। जैसे कि आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे जो ब्लैक अक्षर लिख रहा हूँ मैं आप इसी सेल की वजह से, लेकिन यहाँ पर अगर मैं लाल रंग से लिखता है, नीले रंग से लिखता है या कोई अन्य रंग से लिखता है तो आपको जो दिखाई देता, जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, कोई सा कलर है ही नहीं है, ये भी सफ़ेद सफ़ेद सी की है शर्ट, वैसे तो ग्रीन ग्रीन सी है, अजीब सी, चल छोड़ो कोई बात नहीं है। बस याद रखना है आपको कि सफ़ेद और काला जो रंग है वो रोड सेल के कारण, और इस सफ़ेद और काले रंग को छोड़कर अलग अलग रंग की पहचान करनी है तो कौन सेल के कारण। इतनी बात क्लियर है। जब हम माँ के पेट में रहते हैं उस समय अगर हमारी आँख की कौन सेल में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, या कौन सेल के जीन या क्रोमोजोम में, जीन या गुणसूत्रों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एक बीमारी होती है भैया, जिस बीमारी को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। जिस बीमारी को क्या कहा जाता है, इधर लिख लेता हूं मैं, जिस बीमारी को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये बीमारी हो जाती है भैया कौन सेल की वजह से। जन्म के समय या जन्म से पहले जब हम माँ के पेट में रहते हैं उस समय अगर कौन सेल की जीन या क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको एक अनुवांशिक रोग होगा, जेनेटिक डिसीज होगा। जेनेटिक डिसीज ऐसे रोग होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, जन्म के साथ मिलते हैं, है कि नहीं। ऐसी बीमारी जो आपको जन्म के साथ मिले, ऐसी बीमारियों को हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, जेनेटिक डिसीज कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी एक अनुवांशिक रोग है। ये कब होती है, जब हम माँ के पेट में रहते हैं उस समय हमारी जो कौन सेल होती है, जो शंकु कोशिका होती है, इसके जीन या गुणसूत्रों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भैया आपको कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा। हिंदी में कहा जाता है वर्णांधता रोग। क्या कहा जाता है, वर्णांधता रोग। अब देखो जेनेटिक डिसीज मैंने भैया बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर में, तो अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लेना, उसमें मैंने आपको एक कलर ब्लाइंडनेस बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसमें हम लाल, हरा और नीला, लाल हरा यानी कि ग्रीन, और लाल हरा और नीला यानी कि ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, लाल हरा नीला, इन रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं भाई। लाल तो आपको जैसे कि हरा दिखने लग जाएगा, हरा आपको लाल दिखने लग जाएगा, या फिर हरा आपको ब्लू दिखने लग जाएगा, है कि नहीं है। नीला या नीला फिर आपको लाल दिखने लग जाएगा। ऐसे आप लाल, हरा और ये जो नीला रंग है इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं आप इस बीमारी में। इस वजह से इस रोगी को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है, ना ही रेलवे वाले लेते हैं, ना ही डिफेंस वाले लेते हैं, ना ही आर्मी वाले लेते हैं। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इनकी आँख ही खराब है भैया, तो ये क्या काम करेंगे, क्यों इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, है कि नहीं है। जब सड़क पर चलते हो तो आजकल तो बत्ती लगी हुई होती है कि नहीं है। रेलवे में भी झंडी दिखाते हैं, आपको पता है, सिग्नल्स होते हैं, इसलिए इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ना ही इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, ना ही रेलवे वाले लेते हैं भैया। तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जब कौन सेल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा, वर्णांधता रोग हो जाएगा, जो कि एक अनुवांशिक रोग है जो आपको जन्म के साथ मिलता है। लाइट चली गई है, 2 मिनट रुको भैया। देखिए भैया, एक बार मैं आपसे फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइट चली गई थी यार। देखो, कौन सेल जो होती है ना, शंकु कोशिका, अगर जब हम माँ के पेट में रहते हैं उस समय इसके जीन या क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको अनुवांशिक रोग हो जाता है। उस अनुवांशिक रोग को हम कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग कहते हैं, जिसमें हम लाल, हरा और नीला रंग में आपस में अंतर नहीं बता सकते। अनुवांशिक रोग ऐसा रोग होता है जो आपको जन्म के साथ मिले। इस रोग के बारे में मैंने आपको ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग वाले चैप्टरों में, मानव रोग वाला जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भैया आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जेनेटिक डिसीज कम से कम 8 से 9 डिसीज पढ़ाए थे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भैया जा करके देख लेना, ठीक है। अब रोड सेल पर आ जाते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हुई तो विटामिन ए की कमी होने पर जो रोड सेल है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप रतौंधी रोग कहते हो। इसमें क्या होता है, हल्के से अंधेरे में आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है भैया। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। बोलो, ये चीजें आपको याद रखनी है। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आंतरिक परत है रेटिना, जिसे आप दृष्टि पटल कहते हो। ये हमारी स्क्रीन या पर्दे की तरह काम करती है, क्योंकि इस पर इमेज बनती है। जो इमेज बनती है वो वास्तविक या उल्टी बनती है।
इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिन्हें आप फोटोसेंसिटिव सेल्स या प्रकाश संवेदी कोशिका कहते हैं। एक है कोन सेल्स या शंकु कोशिका कहते हैं, एक है रोड सेल जिसे आप शलाका कोशिका कहते हैं। कोन सेल हमें अलग अलग रंग की पहचान कराने में सहायक होती है, सिर्फ सफेद और काले रंग को छोड़कर। जो रोड सेल होती है सफेद और काले रंग की पहचान करवाती है। कोन सेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको अनुवांशिक रोग हो जाएगा, जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं, जो आपके जन्म के साथ मिलता है। इसमें लाल, हरा और नीला रंग में अंतर नहीं बता पाते हैं हम इस बीमारी में। और विटामिन ए की कमी से भैया जो रोड सेल है वो खराब हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और आपको नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें आप हल्के से प्रकाश में रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। बस ये चीज़ें आपको याद हो गई हो तो मैं आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ। ये मिटा दूँ भैया, ये मिटा दूँ, ओके। अब ध्यान से समझना। अब येलो स्पॉट और ब्लैक स्पॉट के बारे में और देख लेते हैं। देखो, दो आपकी रेटिना जो होती है इस पर दो प्रकार के बिंदु आपको दिखाई देते हैं, दो प्रकार के स्पॉट दिखाई देते हैं। एक है येलो स्पॉट और दूसरा होता है ब्लैक स्पॉट। जो येलो स्पॉट होता है इस पर भैया कोन सेल और जो रोड सेल है ये बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए भैया जो इमेज दिखाई देती है आपको ये स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो स्पष्ट बनती है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। येलो स्पॉट पर इस पर कोन सेल और रोड सेल सबसे ज़्यादा होती है भैया, इस वजह से यहाँ पर जो इमेज बनती है वो स्पष्ट बनती है। और जो ब्लैक स्पॉट होता है, याद रखना, इस पर कोन सेल और जो रोड सेल होती है ये भैया अनुपस्थित होती है या फिर उपस्थिति नहीं होती है, आप ये कह सकते हो, या फिर थोड़ी बहुत होती है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है भैया वो स्पष्ट नहीं बनती। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो स्पष्ट बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो इमेज बनती है वो स्पष्ट नहीं बनती है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर कोन सेल और रोड सेल है, दोनों का कार्य, कोन सेल का काम क्या है, अलग अलग रंग की पहचान करवाना, और रोड सेल का काम क्या है, व्हाइट और ब्लैक रंग की पहचान करवाना। तो अगर दोनों सेल है यहाँ पर, फोटोसेंसिटिव सेल है दोनों, तो भैया यहाँ पर इमेज जो बनती है रेटिना पर वो अच्छी बनेगी। ये स्पॉट है भैया, दो प्रकार के स्पॉट पाए जाते हैं आपकी रेटिना पर, एक येलो स्पॉट और एक ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट पर कौन सेल या रोड सेल हो, या तो होगी ही नहीं, होगी तो नामात्र होगी। तो काहे फर्क पड़ता है इस पर भैया, ये अनुपस्थित होती है या फिर होगी ही नहीं, नामात्र होगी, होगी तो कोई थोड़ी बहुत होगी। इस वजह से यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो स्पष्ट नहीं बनेगी भैया। इतनी बात क्लियर है। तो अब आपकी ये तीनों परत हो चुकी है, बाहरी परत, बीच वाली परत और अंदर वाली परत, तीनों हो चुकी है। तीनों के बारे में मैं आपको अब तक अच्छे से पढ़ा चुका। अब हम हमारी आंख के भाग पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि कॉर्निया है, आइरिस है, पुपिल है, लेंस है, एक्वस उमर है, विट्रस उमर है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले आगे, ओके। देखिए भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी आंखों के भाग। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 40 मिनट की क्लास हो गई है, 40 मिनट में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं भैया हमारी आंखों के भाग। ध्यान से समझना, एक एक भाग इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। आंखों के भाग, ठीक है भैया। देखो, पहला कौन सा है, पहला है भैया कॉर्निया। पहला कौन सा है, कॉर्निया। पहला कौन सा है, कॉर्निया। ये उभरा हुआ भाग होता है। जब आप इसका डायग्राम देखोगे, मैं यहाँ पे लगा दूंगा आपको स्क्रीन पर, है कि नहीं है। जब आप आंखों का इस तरीके से इमेज देखते हो तो सबसे बाहरी भाग जो दिखाई देता है, सबसे उभरा हुआ जो भाग दिखाई देता है, वो भाग होता है कॉर्निया। ये आंखों का उभरा हुआ भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है। और याद रखना, ये भाग जो होता है ये खिड़की की तरह काम करता है, खिड़की की तरह, विंडो की तरह काम करता है। जिस तरीके से एक रूम में विंडो होती है, विंडो को खोलते ही रूम में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक वैसे ही आपका ये वाला जो भाग होता है ये खिड़की की तरह काम करता है। सबसे पहले आपकी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो इस कॉर्निया वाले भाग से प्रवेश करता है, तो ये खिड़की की तरह काम करता है, ये उभरा हुआ भाग होता है। इसके अलावा जब भी दान की जाती है आपकी आंख, तो ये नहीं है कि आपकी पूरी आंख को निकाल कर भैया दूसरे में लगा दी जाती है, नहीं, ये दान किया गया भाग होता है।
दान किया जाने वाला भाग होता है, इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। दान किया जाने वाला भाग होता है भैया, ये दान किया जाने वाला भाग होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि भैया ये जो आइरिस है, आइरिस को बोलते हैं परितारिका, अभी बताएंगे ये है क्या। और जो पुपिल है यानी कि जो पुतली है, इस पुतली को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, इस पुतली को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो 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 भैया, बोलो। किसी को प्रॉब्लम? बोलो, किसी को प्रॉब्लम? दोबारा से बताता हूं, ये उभरा हुआ भाग होता है। जब आप आंख को इस तरीके से देखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो एक इमेज बता दूंगा, तो सबसे उभरा हुआ भाग है, जो सबसे बाहरी भाग है, सबसे जो बाहरी भाग होता है भैया आपकी आंख का उभरा हुआ, जो सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है उभरा हुआ, उस भाग को भैया हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ये खिड़की की तरह काम करता है। जिस तरीके से किसी रूम में खिड़की लगी हुई होती है, खिड़की खोलने पर प्रकाश जो होता है वो रूम में प्रवेश करता है, ठीक वैसे ही इसी कॉर्निया वाले भाग से जो प्रकाश होता है वो आपकी आंख में प्रवेश करता है। ये दान किया जाने वाला भाग है। जब भी हम आई डोनेट करते हैं तो डोनेट के समय आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, ये आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। दान किया जाने वाला भाग, आई डोनेट के समय आंख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया वाला भाग डोनेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया भाग डोनेट किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो आइरिस होती है परितारिका और जो पुपिल यानी कि पुतली होती है, ये भैया इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, ये कॉर्निया वाला भाग। देखो कुछ इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ये आपकी आंख का सबसे बाहरी भाग है भैया, ये क्या हो गया, ये हो गया भैया कॉर्निया। उसके बाद में आता है भैया यहां पर एक भाग आता है, इस वाले भाग को बोलते हैं हम आइरिस। आइए आइरिस के बारे में समझते हैं। तो दूसरा भाग कौन सा हमारा, दूसरा भाग है भैया आइरिस। ध्यान से समझना, इसे हिंदी में बोला जाता है परितारिका। क्या बोला जाता है, परितारिका। ये जो परितारिका होता है ये कलरिंग पार्ट होता है, ये भैया कलरिंग पार्ट होता है, ये रंग वाला भाग होता है, रंगीन भाग होता है। आपकी आंखों का जो रंग होता है वो इसी आइरिस के कारण होता है, इसी परितारिका के कारण होता है। आपने देखा होगा बहुत सारों लोगों की जो आंख होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है, अलग अलग रंग की दिखाई देते हैं। जैसे कि बल्ले की आंख होती है वो भूरी होती है, तो बल्ले की आंख के समान बहुत सारे लोगों की जो आंख होती है वो भूरी होती है। तो अलग अलग रंग की जो होती है वो इसी आइरिस के कारण दिखाई देती है, इसी परितारिका के कारण दिखाई देती है। ये कलरिंग पार्ट है आंखों का, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट वर्ण क्या करते हैं, ये अलग अलग रंग देने में सहायक होते हैं। तो जैसी इंसान की अलग अलग आंखें, अलग अलग आंखों का रंग होगा, वैसा ही इसमें पिगमेंट होगा भैया, जो आपकी आंखों को अलग अलग रंग देने का काम करता है। इसके अलावा जो परितारिका होती है, ये भैया जो पुपिल होती है, जो पुतली होती है, उस पुतली को मेंटेन करने का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है, उसको मेंटेन करने का काम करती है भैया। किस तरीके से मेंटेन करती है, अभी मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा। पहले मुझे बताओ कि ये दो भाग आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। भाई ये दोनों भाग आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, सबसे पहले मुझे ये बताओ। ये आंखों को रंग देने का काम करता है, ये कलरिंग पार्ट है, इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। जैसी आंख होगी वैसे ही इसमें पिगमेंट होंगे, जिसकी वजह से हमें आंखें अलग अलग रंग की दिखाई देती है। और ये आपकी जो पुपिल होती है, जो पुतली होती है, उसको देखने का काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये आइरिस क्या है, परितारिका क्या है। जब आप आपकी आंख को इस तरीके से कांच में देखते हो, तो एक तो आपको ये सफेद वाला भाग दिखाई देता है, सफेद वाला भाग दिखाई देता है, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। मैंने आंखों की परत में आपको बताया था।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? उसके अलावा आपको एक बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा इस तरीके से पॉइंट दिखाई देता है आपकी आंखों में। बोलो, इस छोटा सा किस तरीके से पॉइंट आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है भैया पुपिल। इस पॉइंट को पुपिल कहा जाता है, पुतली कहा जाता है। और इसके चारों ओर इस तरीके से आपको क्या दिखाई देता है? एक भाग और दिखाई देता है। और फिर यहाँ पर ये सफ़ेद वाला भाग आ गया। अरे भाई, इस तरीके से तो आपको दिखाई देता है। ये सफ़ेद वाला भाग है, यानी कि ये आपकी श्वेत पटल है, ये आपका स्क्लेरा है, ठीक है। बीचों बीच वाला ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये पुपिल है। और उसके अलावा एक ये अलग अलग रंग की होता है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कहा जाता है आइरिस, यानी कि परितारिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं भैया। तो ये अलग अलग रंग का होता है अलग अलग इंसानों में, ये अलग अलग इंसानों में अलग अलग रंग का होता है भैया ये आइरिस। ये क्या करता है? ये बीचों बीच में ये जो काला काला सा पॉइंट होता है इसे पुपिल या पुतली कहते हैं। इसे मेंटेन करने का काम करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करता है। ये कलरिंग पार्ट होता है, इसमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इतना आपको याद रखना है। इनके बाहर, जस्ट बाहर, ये किसके भी बाहर एक उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देता है जो सबसे बाहर होता है, जिसे आप कॉर्निया कहते हैं। ये खिड़की की तरह काम करता है। जैसे एक खिड़की को खोलने पर उनमें प्रकाश प्रवेश करता है, वैसे ही आंख खुलने पर वह सबसे पहले इस कॉर्निया वाले भाग से होकर के आपकी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये आइरिस यानी कि जो परितारिका होती है, ये कलरिंग पार्ट होता है ये, और पुपिल ये बीचों बीच वाला ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये काला सा बिंदु, ये पुपिल या पुतली होता है। इन दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है आइरिस, कॉर्निया। इतनी बात क्लियर है। आइरिस परितारिका मैंने बता दिया, कलरिंग पार्ट होता है, अलग अलग रंग देने में सहायक होता है। अलग अलग रंग वाला भाग होता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग रंग देने में सहायक होते हैं। और ये पुपिल जो पुतली है, ये जो बीच वाली पुतली है, इसको मेंटेन करने का काम भी करता है भैया। इतनी बात क्लियर है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। इस तरीके से तो आप दिखाई देती है, ये सफ़ेद वाला भाग है, स्क्लेरा कहते हैं। फिर आइरिस आपको दिखाई देती है जो अलग अलग रंग की होती है, किसी में लाल होती है, किसी में नीली होती है, किसी में काली होती है। और बिल्कुल बीचों बीच में आपको ये काला सा बिंदु दिखाई दे रहा है, इसे हम पुपिल या पुतली कहते हैं। तो आइए इस पुपिल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये दो क्लियर हो गए आपके? बोलो, ये दो क्लियर हो गए आपके? स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। भाई बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए भैया आपके एक एक। आ गए समझ में? ओके। तो तीसरा पार्ट कौन सा है आपका? तीसरा पार्ट है भैया आपका, तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है भैया आपका पुपिल। देखो तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है भैया आपका पुपिल, यानी कि पुतली। मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको 30 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। मैंने पहले भी किया हुआ है, इस यूट्यूब चैनल पर देख लेना, आपको पहले बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इसकी। 1-2 वीडियो और अपलोड कर रखी है मैंने आँख से संबंधित। लेकिन इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे भैया। जो पुतली होती है ना, पुतली, सबसे पहले आँख खुली, कॉर्निया वाले भाग से प्रकाश ने प्रवेश किया, फिर इस परितारिका पर जाता है भैया, परितारिका से होता हुआ भैया पुपिल में जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये परितारिका के, जो परितारिका होती है, इस परितारिका के बीचों बीच स्थित बिंदु होता है, स्थित बिंदु होता है। और याद रखना, इसकी एक चीज आपने देखी होगी, जब अगर हम धूप में जाते हैं तो धूप में हमारी आंख सिकुड़ जाती है कि नहीं है भाई? जब हम धूप में जाते हैं, प्रकाश में जाते हैं, तो क्या होता है? हमारी जो आंख है भैया, हमारी आंख है, वो आंख जो होती है भैया वो बंद हो जाती है भाई, बिल्कुल खुलना ही बंद हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, आपकी जो पुपिल होती है, आपकी जो पुतली होती है, इसका आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है, इसका आकार छोटा हो जाता है। और धूप में अधिक धूप में, ये तो अधिक धूप की कहानी है। और अगर कम धूप हुई, या कि अगर आप धूप से, अगर आप रूम में आ रहे हो जहाँ पर धूप कम है, तो वहाँ पर आपकी आंख ज़्यादा खुलती है। अगर आप बिल्कुल गर्मियों के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप धूप से अचानक अगर रूम में प्रवेश करते हो तो आपको रूम में थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप आँख खोल कर देखते हो, तो वहाँ पर कम धूप है, तो वहाँ पर आँख खुलती है भैया,
और खुलती है तो ये जो पुपिल होती है, आपकी जो ये पुतली होती है भैया, इसका आकार बड़ा हो जाता है। और ये छोटा और ये बड़ा होता है आपकी पुतली का आकार, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसके लिए जिम्मेदार होता है भैया ये आइरिस, ये परितारिका। इसी परितारिका के कारण आपकी आंखों का, इसी परितारिका के कारण आपकी ये जो पुतली होती है, इस पुतली का आकार छोटा या बड़ा होता रहता है। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुपिल होती है, जो पुतली होती है, उसको मेंटेन करने का कार्य आपकी आंख का कौन सा भाग करता है? तो कौन सा भाग करता है भैया? आइरिस करता है। कौन सा करता है? आइरिस करता है। तो अब आपको तीन चीजें क्लियर हो गई भैया। एक तो कॉर्निया वाला भाग जो सबसे बाहरी भाग है, जिसे हम डोनेट करते हैं। सबसे पहले आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसी कॉर्निया वाले भाग से प्रवेश करता है, जो खिड़की की तरह काम करता है। दूसरा एक कलरिंग पार्ट हो गया आपका आइरिस, है कि नहीं है? और तीसरा पुपिल, ये आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित होता है कि नहीं है? ये अधिक प्रकाश में छोटा होता है इसका आकार, और कम प्रकाश में इसका आकार बड़ा होता है। इसको मेंटेन करने का कार्य कौन करती है? आइरिस करती है, परितारिका करती है। ये बिल्कुल परितारिका के बीचों बीच स्थित होता है भैया ये ब्लैक सा बिंदु। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। अब भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बस उनको याद कर लेना, उनके नोट्स बना लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? बोलो भैया ले लिया। ओके, आगे चले। ओके, देखिए भैया, अब नंबर 4 पर हम पढ़ते हैं भैया लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। तो देखो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भैया? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी आंख में कौन सा लेंस होता है? बताइए कौन सा लेंस होता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अवतल लेंस होता है या फिर उत्तल लेंस होता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, टाइम कम है अपने पास। तो भैया याद रखना, आपकी आंख में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और इस उत्तल लेंस को पकड़े रहने का कार्य कौन सी मांसपेशी करती है? तो याद रखना मेरे भाई, सिलियरी मसल्स करती है। कौन सी करती है? सिलियरी पेशी करती है या मांसपेशी करती है भैया। आपके लेंस को पकड़ने का काम, हिलने डुलने से बचाने का काम कौन सी मांसपेशी करती है? तो सिलियरी मसल्स करती है, सिलियरी पेशी करती है। ये जो उत्तल लेंस होता है भैया, ये जो उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस क्या करता है? ये प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है ताकि इमेज अच्छी से बन सके। भाई इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर इमेज बनती है। रेटिना पर क्या बनती है? इमेज बनती है। और इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है? ये वास्तविक वह उल्टी बनती है भैया। ठीक है, अब बाहर से प्रकाश आ रहा है, सबसे पहले कॉर्निया वाले भाग में आया, है कि नहीं है? फिर आइरिस वाले भाग में आया, फिर किस में आता है? फिर आता है भैया पुपिल यानी कि पुतली वाले भाग में। फिर उस वाले भाग से आपके लेंस पर आता है। लेंस किस प्रकार का है? उत्तल लेंस। ये क्या काम करता है भैया? रेटिना पर प्रकाश को फोकस करता है ताकि वहां पर इमेज बने। और जो इमेज बनती है वो वास्तविक वहां उल्टी बनती है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो ये प्रकाश को फोकस करता है भैया उत्तल लेंस। कहाँ पर? इस रेटिना पर। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लिख लेना जो मैं बातें बोल रहा हूँ, वरना फिर ढूंढते फिरोगे। फिर ये उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फोकस करता है रेटिना पर ताकि वहां पर रेटिना पर इमेज बन सके। रेटिना पर इमेज बनती है, वास्तविक वहां उल्टी है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं चाहिए। याद रखना, जो प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत है, उस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आपकी आंख काम करती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत क्या होता है। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत तो समझा चुका, इसकी हिंट मैं आपको दे चुका, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में याद रखना है। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि आपकी आंख किस सिद्धांत पर काम करती है? तो प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर काम करती है भैया। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताओ बताओ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये लेंस आपने पढ़ लिया। अब नंबर 5 पर हम पढ़ते हैं भैया ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर नहीं भैया, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं।
अब ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ना भैया, ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है, ये आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है। आंख का जो पिछला वाला भाग होता है उस पिछले वाले भाग से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है कि नहीं है? आपकी आंख के पिछले भाग से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है और किसको कनेक्ट करती है? ये ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन को कनेक्ट करती है। और आप सभी को पता है आंख से और कानों से आने वाला सिग्नल जो होता है वो ब्रेन के किस पार्ट के पास जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाकर आ चुका। इतनी बात क्लियर है? आंख से और आपके कानों से जो सिग्नल जाते हैं वो ब्रेन के किस भाग तक जाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो जाते हैं भैया मिड ब्रेन के पास। वो मिड ब्रेन के पास जाते हैं। आंख से और कानों से आने वाले सिग्नल में आपको पहले ही पढ़ा चुका। तो आंखों के जस्ट पीछे से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है और ये आपके ब्रेन के पास जाती है। अब देखो, मैंने कहा कि आपकी रेटिना पर किस प्रकार की इमेज बनती है, तो रेटिना पर इमेज बनती है भैया वास्तविक व उल्टी। किस प्रकार की इमेज बनती है? वास्तविक व उल्टी बनती है। तो जब ये इमेज आपके ब्रेन के पास जाती है इस ऑप्टिक नर्व की सहायता से, तो आपका जो ब्रेन होता है इस इमेज को सीधी करके आपको दिखाता है। अब जैसे कि आप मुझे देख रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं फिर कि भाई रवि सर पढ़ा रहे हैं या रवि भैया पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा रहे हैं, इनका एक बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल है, उस पर इतने सब्सक्राइब है, ये अच्छे पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालते रहते हैं, है कि नहीं है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में आती है जब आप वो चीज़ देखते हो तो वो आपका ब्रेन निर्भर करता है। तो वो ब्रेन के कारण ऐसा होता है आपको। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक या उल्टी बनती है। तो आँख के जस्ट पीछे से ऑप्टिक फाइबर, ये ऑप्टिक नर्व्स निकली हुई रहती है जो भैया सूचनाओं को ब्रेन के पास लेकर के जाती है। ब्रेन क्या करता है, ये जो इमेज की सूचना पहुंची है आपके ब्रेन के पास, मिड ब्रेन के पास, इस सूचना को, इस इमेज को भैया सीधे करके आपको दिखाता है। वहाँ पर फिर आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट आती है। जैसे कि आप ताजमहल देख रहे हो, ताजमहल के आपने फोटो देखे तो बहुत सारे थॉट आते हैं आपके दिमाग में, यार मैं जब गया था उसके साथ गया था, हमने ट्रेन में ये किया था, हम वापस इतने लोग आए थे, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ वो हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन के कारण होती है। बस इतना याद रखना है कि ऑप्टिक नर्व होती है जो आपके पिछले भाग से निकलती है, आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है, जो इमेज को सीधी करके बताता है। जो इमेज को आपका ब्रेन जो होता है वो सीधी करके आपको बताता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इतनी कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? मिटा दो भैया, ओके। अब देखो 5 चीज़ हो गई ना हमारी ब्रेन के भागों में। अब एक को सूमर और क्या बचा हुआ है हमारा? एक विट्रस सूमर, क्या बोलते हैं उसको? एक सूमर और विट्रस सूमर ही बोलते हैं ना। 2 चीज़ें बची हुई है, आइए उनके बारे में भी बात करते हैं, विट्रस सूमर और एक सूमर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिया? चले आगे, ओके। देखिए भैया, अब हमने 5 भाग तो अब तक हम पढ़ चुके आँख के। अब पढ़ते हैं भैया हम 6ठा और 7वां भाग। ध्यान से समझना। 6ठा है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। दोनों ही भैया जलीय भाग है, ये दोनों ही जलीय भाग है, याद रखना। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये होता है भैया आइरिस और जो आपकी पुपिल होती है, पुतली होती है, इनके पास में। जलीय भाग है तो भैया आइरिस और पुपिल के पास होगा। और ये वाला जो भाग होता है विट्रस ह्यूमर, ये भी एक प्रकार का जलीय भाग है। ये उपस्थित होता है लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में उपस्थित होता है भैया। बस इतना आपको याद रखना है, लेंस और रेटिना के बीच में उपस्थित होता है। ये दोनों ही जलीय भाग है। इनके पास लेक्राइमल ग्लैंड होती है कि नहीं है? लेक्राइमल ग्रंथि होती है, लेक्राइमल ग्रंथि होती है। और ये लेक्राइमल ग्रंथि क्या करती है? ये आंसू बनाने का काम करती है। और आंसू में कौन सा अमल होता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सियालिक अमल होता है। सियालिक अमल का आपको सूत्र बताना है। इसके अलावा जल होता है, साल्ट होता है, जिंक होता है। जिंक भी अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और विटामिन्स पाए जाते हैं।
तो ये चीज़ उपस्थित होती है भैया आपके आंसुओं में, ठीक है। और ये जो विट्रियस ह्यूमर वाला भाग होता है, ये आंख का जो गोला होता है ना, आंख का गोला, उस आंख के गोले को आकार देने का काम करता है। आंख के गोले को क्या देने का काम करता है? ये आंख के गोले को भैया आकार या आकृति देने का काम करता है। मैं इतना लिख सकता हूँ, बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपने सारी बातें सुनी है ना मेरे भाई, तो समझ लेना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी है भाई, इतनी मेरी गारंटी है। एक्वस ह्यूमर जो होता है ये आइरिस और पुपिल के पास होता है, यानी कि परितारिक और पुतले के पास में होता है। ये भी एक जलीय भाग होता है जिसमें लेक्राइमल ग्लैंड्स होती है जो आंसू बनाने का काम करती है। आपके जो आंसू आते हैं ना वो, इस आंसू में सियालिक अम्ल होता है, जल होता है, जिंक होता है, साल्ट होता है, विटामिन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? विट्रस ह्यूमर जो होता है ये लेंस रेटिना और भैया ये लेंस यानी कि लेंस और जो रेटिना होती है इन दोनों के बीच में भरा हुआ रहता है। एक बार इमेज देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर दोनों के बारे में। यहाँ आपका गोला जो होता है उसको आकार में आकृति देने का काम करता है, और यहाँ पर भी लेक्राइमल ग्लैंड्स होती है, जलीय वाला भाग होता है तो आंसू बनाने का काम करता है। बस ये चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है भैया, अगर आपने सारी की सारी चीज़ें नोट करी है और ध्यान से मेरी बातों को सुनी है तो भैया आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट लग रहा है मेरे पढ़ाए हुए पर, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाकर के देख लेना भैया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो मैंने थ्योरी आपको सिखाई है उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भैया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपका मानव आंख वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। 1 घंटे की लगभग हमारी क्लासें हो चुकी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप में से कोई भाई रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलिपिटेक्स, आरपीएफ की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, रेल वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। वो बायोलॉजी के स्पेशल बैच मैंने 1 फरवरी को किया था, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवाए हैं। इस जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में भैया मैं लगभग जूलॉजी आपको कंप्लीट करवा चुका है कि नहीं है। अब बोटनी बची है भैया, तो वो मैं आपको करवा दूँगा। ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर भी करवाया है मैंने, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। बोटनी में हम सेल के बारे में भी पढ़ते हैं, तो सेल से संबंधित क्वेश्चन भी करवाए हैं। सब कुछ नहीं है कि भैया मैंने सिर्फ जूलॉजी पढ़ाई है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बचा हुआ है जूलॉजी का, उसके अलावा बोटनी बची हुई है थोड़ी बहुत, उसके हम आपकी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस करवा देंगे, तो भैया जाकर के देख लेना। हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन डालता हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, हर 2 घंटे में। सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन डाल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है वो क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो उन क्वेश्चनों के नीचे, ताकि आपको भैया रिपीट होते रहेंगे वो क्वेश्चन आपको बार बार। अब चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भैया वीडियो बनाने में। और आप तो मेरे छोटे बड़े भाई हो यार, आपका ही तो यूट्यूब चैनल है, मेरा थोड़ी ना है। तो सब्सक्राइब कर लो अपने यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। कोई बात नहीं, स्टोरी भी लगा लिया करो, मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन आई की एनाटॉमी बहुत अच्छे से देखी है, इसके भागों के बारे में चर्चा की है, किस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं। जो मैंने आपको थ्योरी बताई है इसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं। सियालिक अम्ल के बारे में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हाईलाइट करके मैंने बताने की कोशिश भी की है। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं है, मजा जाएगा अगर आपने एक बार देख लिया तो। ठीक है भाई, तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।